बेटा, दर्शन कर लिए बहुत ही अच्छे से ना? दर्शन हो गया ना? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वेदांत की दुनिया में। दोस्तों, द्वारिका दर्शन के बाद हम निकल चुके हैं सुबह सुबह सोमनाथ दर्शन के लिए। बस का सफ़र था, रास्ता बहुत सुंदर था और मन में भक्ति का अलग ही एहसास था। द्वारिका से सोमनाथ का डिस्टेंस की बात करें तो वो 250 किलोमीटर है। हमें वहाँ पहुँचने में कम से कम 4 से 5 घंटा लगने वाला है। बस से उतर के हम सीधा पहुँचे नाश्ता करने। नाश्ता में हमने पानी पूरी और कॉफ़ी मंगवाया। पानी पूरी एक खाओ तो बोलो बस एक और दे दो भैया। क्या ही टेस्ट था पानी पूरी का, मज़ा आ गया। दही पूरी वेदांत, क्या खा रहे हो? ठीक लग गया है? ये है मेरा भांजा, तो मैगी पसंद है, मैगी खाता है, मेरे को मैगी पसंद है। नाश्ता करने के बाद हम पहुंचे त्रिवेणी संगम। यह वही पवित्र स्थल है जहां हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों का संगम माना जाता है। त्रिवेणी संगम में स्नान करना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। पापा ने यहाँ स्नान किया और पूरी फैमिली ने शांति का अनुभव किया। इसके बाद हमने वेदांत के साथ बोटिंग की। वेदांत पानी को देखकर बहुत खुश हो गया, कभी मुस्कुराता कभी आसपास देखते हुए। यह मोमेंट हमारे लिए बहुत ही यादगार थे। ये देखिए, हमारे वेदांत भाई साहब को बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये डांस करते हुए बल्ले बल्ले बल्ले, मज़ा ही आ गया मेरे बेटे को। त्रिवेणी संगम के बाद हम गए गोलोक धाम। यह जगह बहुत ही शांत और पवित्र है। पापा ने गोद में लेकर जब वेदांत को दर्शन करवाया तो मन में एक अलग ही भाव आया, जैसे भगवान की कृपा हमारे बच्चे पर ही बरस रही हो। अब हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण जी के चरण पादुका के पास। तो दोस्तों, ये वही स्थल है जहां भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ी कई घटनाएं हुई थी। तो दोस्तों, यह है, देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना बढ़िया बना हुआ है। ये है कृष्ण जी के चरण। जैसे ही हम श्री भालिका तीर्थ के मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुँचे, मन अपने आप ही शांत हो गया। यह सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी की अंतिम लीला का पवित्र स्थल भी है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, यह है मंदिर के बाहर का नज़ारा। यहाँ पे सब मिलकर भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब हम भी मंदिर के प्रवेश द्वार के पास पहुँच चुके हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और आप यह देख सकते हैं वेदांत अपने खुद के पाँव से चलते हुए मंदिर की ओर जा रहा है।
वेदांत के साथ जब हमने दर्शन किए तो दिल से एक ही प्रार्थना निकली, जैसे श्री कृष्ण जी ने दुनिया को धाम का मार्ग दिखाया, वैसे ही वेदांत के जीवन में भी सच्चाई, प्रेम और संस्कार बने रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। वेदांत मंदिर के शांत माहौल में बहुत ही शांत था, जैसे वह इस जगह की एनर्जी को महसूस कर रहा हो। दोस्तों, इस जगह से जुड़ी एक बहुत ही गहरी भावुक कहानी है। माना जाता है कि यहाँ पर जारा नाम के शिकारी ने अनजाने में श्री कृष्ण जी के चरणों को हिरण समझकर तीर चला दिया। तीर लगने के बाद श्री कृष्ण जी ने शिकारी को श्राप नहीं दिया, बल्कि उसे क्षमा कर दिया। यह होती कृष्ण जी की लीला, क्रोध नहीं, करुणा भरा प्रेम। आज यहाँ भालका तीर्थ मंदिर स्थापित है, जहाँ दर्शन करके हर भक्त का मन भावुक हो जाता है। मंदिर के आसपास का वातावरण, शांत हवा और भक्ति भरा माहौल इस जगह को और भी विशेष बनाता है। भालका तीर्थ दर्शन के बाद हमारे मन में भक्ति के साथ साथ एक गहरा शांत भाव भी था। भालका तीर्थ दर्शन के बाद अब हम सोमनाथ मंदिर के पास स्थित बाल गंगेश्वर महातीर्थ शिवलिंग के पास पहुँचे। यह बहुत ही पवित्र और बहुत कम लोगों को पता होने वाला स्थल है। माना जाता है कि यह शिवलिंग बहुत ही प्राचीन और स्वयंभू प्रकट हुआ है और इसका संबंध गंगा माँ से माना जाता है। कहा जाता है कि समुद्र के बिल्कुल पास होने के बावजूद इस शिवलिंग पर गंगा माँ का आशीर्वाद सदा बना रहता है, इसीलिए इसका नाम गंगेश्वर महादेव नाम पड़ा। यह भी माना जाता है कि सोमनाथ दर्शन से पहले या बाद में बाल गंगेश्वर महादेव के दर्शन हो जाए तो यात्रा और भी सफल मानी जाती है। गंगेश्वर महादेव जी के दर्शन के बाद अब हम सोमनाथ बीच की एंट्री की तरफ पहुंच चुके हैं। बीच पर आने से पहले आपको टिकट परचेस करना पड़ेगा। टिकट की प्राइस की बात करें तो एक टिकट की प्राइस 5 रुपये है। टिकट लेने के बाद हमने एंट्री किया। एंट्री करते ही हमारे लेफ़्ट साइड में पूरा मार्केट लगा हुआ है, जहाँ आपको नाश्ते से लेके XYZ जो भी आपको ख़रीदी करनी हो आप कर सकते हो। देन हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हम अब सीधा जा रहे हैं बीच की तरफ। एंट्री के बाद सीधा बीच एरिया पे पहुँचे। सामने दूर दूर तक फैला समुद्र और शांत माहौल दिल को तुरंत सुकून मिल गया। यहाँ हमने थोड़ा वक्त बीच पर टाइम स्पेंड किया। लहरों को देखना, रेत में चलना और नेचर के साथ कुछ यादें बनाना सच में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो दोस्तों, फाइनली दिन के अंत में हम पहुँचे 12 ज्योतिर्लिंग में से एक और ज्योतिर्लिंग मंदिर, सोमनाथ मंदिर। भोलेनाथ जी के दर्शन करते ही पूरी यात्रा सफल लगने लगी। मंदिर का माहौल, भक्तों के भीड़ और घंटी की आवाज़ सब कुछ दिल को छू रही थी। वेदांत को गोद में लेकर सोमनाथ दर्शन किया और मन को एक अलग ही सुकून मिला। बेटा दर्शन कर लिए बहुत ही अच्छे से ना? दर्शन हो गया ना? फोटो दिखाइए। ए वेदांत, फोटो भी मस्त है, फोटो देखो। सोमनाथ जी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। आरती भी हो रहा था ना, आरती में, हाँ आरती में दर्शन कर लिए अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो गया। इसी के साथ हमारी द्वारिका से सोमनाथ तक की पवित्र फैमिली यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा यह ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए जय सोमनाथ, हर हर महादेव।